पौराणिक काल के सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत का जब भी जिक्र किया जाता है तो चक्रव्यूह की बातें अवश्य ही आती है। जी हाँ, वही युद्ध रणनीति जिसमें फंसकर अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के इस व्यूह को भेदने की कला कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और भगवान कृष्ण के अलावा सिर्फ अर्जुन ही जानते थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। उस वक्त सुभद्रा के कोख में अभिमन्यु मौजूद थे और कोख में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने की कला सीख रहे थे। लेकिन अर्जुन की बात सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई, जिसके बाद अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 दरवाजे को तोड़ने की कला तो सीख गए, लेकिन 7वें द्वार को तोड़ने का राज ही रह गया। तो आइए जानते हैं कि चक्रव्यूह क्या था और उसको भेदने का रहस्य क्या है। पहले जानते हैं चक्रव्यूह का अर्थ। पौराणिक काल में युद्ध के दौरान दुश्मनों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्ष की सेना सर्प, गरुड़ और चक्रव्यूह जैसे व्यूह की रचना किया करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा घातक व्यूह चक्रव्यूह को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस काल में चक्रव्यूह युद्ध की ऐसी रणनीति थी जिसमें बड़े से बड़े योद्धा मात खा जाते थे। इस व्यूह की रचना में हजारों सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कई किलोमीटर की दूरी तक ऐसा चक्र बना लेते थे जिसमें प्रवेश करके कोई भी आसानी से बाहर नहीं जा सकता था। इस व्यूह की रचना में लगे सैनिक हमेशा अपना स्थान बदलते रहते थे, जिस वजह से चक्रव्यूह आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र की तरह दिखाई देता था। चक्रव्यूह को देखने पर इसके अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। चक्रव्यूह की रचना किसने की? कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्र की शक्ल में बनाया जाता था। कैसा होता था चक्रव्यूह? चक्रव्यूह में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्ति हुआ करती थी, जिसमें सबसे पहली पंक्ति के सैनिक हमेशा चारों ओर घूमते रहते थे। चक्रव्यूह के पहले सुरक्षा पंक्ति पर सामान्य सैनिकों को तैनात किया जाता था। यदि कोई योद्धा पहली पंक्ति के किसी सैनिक को मारकर अंदर प्रवेश कर भी जाता था तो मरे हुए सैनिक की जगह क्षण भर में दूसरे सैनिक ले लेते थे। चक्रव्यूह की दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति के मुकाबले ज्यादा कुशल सैनिकों को तैनात किया जाता था, ताकि वो दुश्मनों को अंदर जाने से रोक सके। ठीक इसी तरह व्यूह के 6ठी सुरक्षा पंक्ति तक युद्ध कौशल के हिसाब से सैनिकों और योद्धाओं को तैनात किया जाता था और सबसे अंतिम यानी 7वीं पंक्ति में व्यूह की रचना करने वाले सबसे कुशल और बलशाली महारथियों को रखते थे। जैसे कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने जब पांडवों पर विजय पाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी, तब 7वीं पंक्ति में उन्होंने अपने अलावा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी को तैनात कर रखा था। कैसे फंसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में? भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानते हैं, लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण ने अपने भांजे को दांव पर लगा दिया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था। उसने सामने वाले योद्धा को मारा और बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए मिली खाली जगह से वह अंदर घुस गया। घुसते ही यह जगह फिर से बंद हो गई, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी अन्य योद्धा ने ले ली। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर तक पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का धनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे, जबकि अभिमन्यु युद्ध कर रहा था। वे जहाँ युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक व शारीरिक रूप से थके हुए थे, वही कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण तो भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। इसके बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीरगति को प्राप्त हो गया।
चक्रव्यूह भेदने का तरीका। धर्म ग्रंथों के अनुसार चक्रव्यूह को वही योद्धा भेद सकता है जो युद्ध नीति के साथ साथ एक कुशल धनुर्धर हो, क्योंकि जब भी एक कुशल योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो वह पहले से ही व्यू से निकलने का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। वह जानता रहता है कि बाहर की ओर योद्धा की संख्या कम है, जबकि अंदर के योद्धा का धनत्व ज्यादा है। धनत्व को बराबर या कम करने के लिए यह जरूरी होगा कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धा को मारा जाए। इसलिए वह व्यू को घुमाते चलाते रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धा को अंदर से बाहर धकेलता जाता है। इससे अंदर की तरफ योद्धा का धनत्व कम हो जाता है। साथ ही एक कुशल योद्धा को यह भी मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान भी आता है जहां से निकला जा सकता है, और इस तरह वह योद्धा को मारता हुआ व्यू से निकल जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।